नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का 19 जुलाई 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का आज का पेपर था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे वो हम देखने वाले हैं और उसका लेवल क्या था ये भी देखेंगे। इससे पहले जो कल का पेपर था 18 जुलाई का, उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कल। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं। तो आज का जो पेपर था उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे उसको देखते हैं जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन केमिस्ट्री का था कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल कब रिएक्ट करता है तो इससे क्या प्राप्त होता है। और शायद यही क्वेश्चन था या हो सकता है इससे थोड़ा अलग हो, एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन यही क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उससे क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले इससे जो प्राप्त होता है वो होता है आपका ईस्टर, ठीक है, और प्लस H2O। जब इसका रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल का, तो इससे जो मिलने वाला उत्पाद है वो है आपका ईस्टर प्लस H2O। इसको कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपका इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो उसका नाम क्या है, तो इसे कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। दूसरा आपका था फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का है, और इस नियम के अकॉर्डिंग सिंपल है। जब कुछ इस तरह से जब आप अपने हाथ को रखते हैं जिसमें आपका जो फिंगर है, अंगूठा, ठीक है, और जो पहला फिंगर है आपका हाथ का, उसके बाद दूसरा, ठीक है, तो अंगूठे के बाद के जो फिंगर है उसको अगर आप लंबवत रखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों के बीच की जो उंगली है वो रिप्रेजेंट करता है, ये होता है। और ये मोशन को, कंडक्टर की मोशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये जो है आपका करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और बाएं हाथ का भी हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा है। इसके बाद क्लोरेला क्या है ये पूछा गया था, तो ये सवाल होता है। इसके बाद एक था आपका हीरे का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इसका सिंपल आंसर है सी, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं हीरे के लिए जो केमिकल फॉर्मूला है, सिंपल सी होता है इसका। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान से काफ़ी पूछा जा रहा है, या फिर आपके जो वन्य जीव अभ्यारण्य इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था, कहाँ कहाँ है ये, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, और 1981 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एल्डोल संघनन से एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार क्या है चीज़ है ये। इसके अलावा रीमर टीमन अभिक्रिया से किसका ऑर्थो फॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका फिनोल का, ठीक, इसको याद रखिएगा। और इस पूरे रिएक्शन को एक बार पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन क्या होता है इसमें। इसके अलावा विश्व में कितने बायोस्फीयर हैं ये पूछा गया था, ठीक। तो देखिए, इससे पूछा जा रहा है आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर्स हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं, उद्यान हैं, उन सबसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, पिछले शिफ्ट में भी इसमें भी। तो विश्व में कितने बायोस्फीयर हैं, 20 बायोस्फीयर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ये पूछा गया था, तो जो प्रतिरोध है इसका यूनिट क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ओम ये होता है, और रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, तो ये होता है आपका यूनिट प्रतिरोध के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, इससे पहले वाले जो शिफ्ट थे 18 तारीख के, उसमें जो टाइगर रिजर्व है उससे एक क्वेश्चन आई थिंक बना था, और ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी बन रहे हैं, ठीक। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1992 में। जो ऑफिशियल इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1992 में हुई थी। 91 92 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, 92 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आमाशय कौन सा अम्ल मुक्त करता है, ठीक। तो आमाशय से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर तो सभी ने गिरा होगा, HCl एसिड। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो भी रिलीज़ करता है आमाशय। तो HCl प्लस पेप्सिन एंजाइम्स कह लीजिए, वो रिलीज़ करता है आपका आमाशय। तो इन दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग से था। आई थिंक इसमें ये पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। डेफिनेशन तो नहीं पूछा गया होगा, या फिर हो सकता है इसका कोई इक्वेशन पूछा गया हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड था। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन इसको एक बार देख लेना, जो इसके इक्वेशन है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये दिया था।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस पर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, दर्पण से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि लेंस और दर्पण दोनों का जो है उत्तल अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को आप पढ़ के जाना है। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब बनता है। और कल जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो मिरर से पूछा गया था कि जब मिरर के सेंटर पर हो, केंद्र पर हो, वक्रता त्रिज्या से कहते हैं, वक्रता बिंदु, ठीक है, तो उस पर हो तब कहाँ बनता है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सिंपल इसका आंसर होगा अनंत पर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है और ये आपका F1 फर्स्ट फोकस, आपका फोकस पर अगर विद्युत हो, माफ़ कीजिएगा वस्तु हो, तो जो आपका बनेगा वो अनंत पर ही बनता है, ठीक। और कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और साइज़ में बहुत, आकार में बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू आपका जो वस्तु है उससे, ठीक। अगर कंपेयर करें तो इसको एक बार पढ़ लेना खुद से ही। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो आपका एटॉमिक नंबर है अगर वो आपको याद होता है तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये होता है आपका 3, ठीक है। टोटल कितने होते हैं 13, और इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु की संख्या, माफ़ कीजिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है एल्यूमिनियम में 13 है। जब इसका विन्यास करते हैं तो 2, 8 और आखिरी कोश में 3 बनता है, ठीक। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में। ये क्वेश्चन भी एक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन दुग्ध निष्कासन में मदद करता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है साइंस वगैरह में। जब भी साइंस के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर होगा और इस हार्मोन की मदद से दुग्ध निष्कासन में ये मददगार होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH जिसे कहते हैं, कहाँ से निकलता है, तो ये आपको बताना था। तो ये निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा वस्तु पानी में तैरने पर अपने भार के बराबर पानी हटाती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो बेसिकली ये आर्किमिडीज़ का सिद्धांत है और इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। इसके अलावा नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक, तो इसको कह सकते हैं आपका जो आई है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और आँखों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा लेंस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मिरर से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये टॉपिक एक काफ़ी वाइडली देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एटम जो है मेनली, जिस जैसे कि आपका संयोजकता पूछा जाता है, वैलेंसी पूछा जाता है, आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस उपकरण से बदलते हैं, तो विद्युत मोटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका जीवाणु से होने वाला रोग, इसके ऑप्शन नहीं पता क्या है, लेकिन जीवाणु से जो रोग होते हैं और अन्य जो रोग हैं उसको एक बार देख लेना, कौन कौन से जीवाणु से होते हैं, कौन से विषाणु से। तो ये चीज़ है, ठीक। इसके अलावा एक आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो जो वैल्यू जी का पृथ्वी पर है उससे वही पूछा गया है कि जी का जो मान है वो चंद्रमा के लिए कितना है, ये पूछा गया है। जैसे 9.8 के करीब आपका है पृथ्वी पर, अर्थ पर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर चंद्रमा का पूछा है तो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, लगभग 6 गुना कम है। तो ये चीज़ है गुरुत्वीय त्वरण। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, अगले शिफ्ट के या फिर कल के जो शिफ्ट का होगा वो हम जल्दी लाने वाले हैं उसकी वीडियो। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह की सभी अपडेट्स के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।